कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, चाहे वो एक बाइक हो, चाहे वो एक कार हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो। परफेक्ट किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सभी की रिक्वायरमेंट्स अलग-अलग होती हैं और अगर कुछ चीज़ सभी के लिए परफेक्ट होती तो सिर्फ मार्केट में फिर वो एक ही रहती। और यही चीज़ सुजुकी जिक्सर एसएफ पर भी लागू होती है। अगर आप इस बाइक को खरीदने का प्लान कर रहे हो तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ इस मोटरसाइकिल के साथ क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्या कुछ मिसिंग फीचर्स हैं जो कि इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे अगर आप इस बाइक को परचेज करने जाते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। ये है मेरी सुजुकी जिक्सर एसएफ, जिसको काफ़ी लंबे टाइम से मैं चला रहा हूँ और काफ़ी कुछ मैंने इसके साथ एक्सपीरियंस किया है। तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज के वीडियो में। क्या मिसिंग फीचर्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस बाइक के अंदर, सारी डिटेल्स मिलेंगी आपको। तो वीडियो पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो फर्स्ट पॉइंट जो इस बाइक के अंदर आपको कमी के तौर पर नजर आएगा वो है फीचर्स। इस बाइक के अंदर काफ़ी कुछ ऑफर किया गया है, लेकिन काफ़ी कुछ ऑफर नहीं किया गया है। सबसे पहले इसकी बजट वगैरह की बात करें तो जब मैंने इस बाइक को खरीदा था तब ये 1,47,000 रुपये एक शोरूम के आसपास थी। अभी इसका प्राइस जो है वो कम हो गया और लगभग 1,35,000 रुपये के आसपास आपको ये एक शोरूम देखने को मिलेगी मोटा मोटी। जब मैंने इसको ऑन रोड खरीदा था तो 1,75,000 की थी, अभी ये 1,60,000 रुपये के आसपास ऑन रोड आपको मिल रही है। तो लगभग 15 से 17,000 रुपये जो है वो कम हुए हैं इसके। लेकिन फुली फेयरिंग सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो ये एंट्री लेवल मोटरसाइकिल है। इस प्राइस पॉइंट पर कोई भी एंट्री लेवल फुली फेयर्ड मोटरसाइकिल आपको नहीं मिलती। हीरो की तरफ से एक्सट्रीम 200S आती थी, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ये आएगी, इसके ऊपर फिर आपको सीधा मिलेगी R15, उसके ऊपर आपको या उसके आसपास कहें तो पल्सर RS 200 और हीरो करिश्मा XMR जैसी बाइक्स हैं। लेकिन 1,35,000 या 1.5 लाख रुपए एक शोरूम में आप देखोगे तो सिर्फ इकलौता ऑप्शन है सुजुकी जिक्सर एसएफ। अब देखो इस प्राइस पॉइंट पर ये इकलौती मोटरसाइकिल फुली फेयर्ड आपको मिल जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का जो ड्रीम है फुली फेयर्ड बाइक खरीदने का, मेरी तरह उनका सपना ये पूरा कर देती है। लेकिन इसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कुछ फीचर्स के साथ में, स्पेशली जब आप 2025 की बात करोगे। अभी 25 भी एंड होने वाला है तो 2026 आने वाला है ऑलमोस्ट, और ये मोटरसाइकिल एज इट इज़ आपको देखने को मिलती है। नए कलर्स वगैरह जो है वो कंपनी निकाल देती है, लेकिन फीचर्स के तौर पर कोई भी बड़ा अपग्रेड नहीं है। क्या कुछ आपको नहीं मिलेगा उसकी बात करें तो सबसे पहले इंडिकेटर्स अगर आप देखोगे तो ये आपको हैलोजन देखने को मिलते हैं, एलईडी नहीं है। इसके अंदर आपको हज़ार्ड का फीचर नहीं मिलता। सेकंड, आपको यहाँ पर कोई भी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं मिलता। फुल डिजिटल मीटर है, ब्लूटूथ कनेक्ट, 10x10 नेविगेशन भी है, लेकिन कोई भी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट नहीं है जिससे कि आप अपना डिवाइस जो है वो चार्ज कर सको। तो वैसा कोई ऑप्शन आपको इसके साथ में नहीं मिलता। नेक्स्ट, आप इसके अंदर ब्रेकिंग देखोगे तो डुअल डिस्क ब्रेक सेटअप आपको देखने को मिलता है। एबीएस आपको सिर्फ आगे मिलेगा, सिंगल चैनल एबीएस है, पीछे आपको एबीएस नहीं मिलता। डुअल चैनल एबीएस का कोई ऑप्शन भी नहीं है। मानता हूं कि प्राइस कम रखनी है, लेकिन जब आप इस बाइक को कम प्राइस पे लॉन्च कर रहे हो तो आप इसका एक हाईयर वेरिएंट तो लॉन्च कर सकते हो जहां पर डुअल एबीएस हो। स्पेशली जब हम 2025 एंड में हैं, 2026 आने वाला है, तो ऐसे में बड़े फीचर्स जो हैं वो अपडेट के तौर पर इस बाइक में होने चाहिए, तो जो अभी तक नहीं है। सस्पेंशन देखोगे तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक आपको देखने को मिलता है, रेयर में मोनोशॉक है। काफ़ी लोगों की डिमांड है कि यहाँ पर यूएसडी सस्पेंशन होना चाहिए। अभी तो 125 सीसी सेगमेंट में भी यूएसडी सस्पेंशन मिल रहा है, हालांकि वो मेरे हिसाब से एक गिमिक फीचर आप कह सकते हो, इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर टेलीस्कोपिक की भी देखोगे तो ये भी अच्छा है। इवन टेलीस्कोपिक की मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी कम पड़ेगी आपको यूएसडी के कंपैरिजन में। तो सस्पेंशन को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, इंडिकेटर अपडेट होने चाहिए, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट होना चाहिए और एट लीस्ट डुअल चैनल एबीएस के साथ में एक इसका टॉप वेरिएंट होना चाहिए। या फिर जो फीचर्स की कमी है उन सभी फीचर्स को डाल के एक टॉप वेरिएंट बनाया जा सकता है। अभी जीएसटी कम होने की वजह से प्राइस भी कम हुई है, तो ऐसे में कस्टमर के पास वो गैप है, वो वहाँ भी पैसे खर्च कर सकते हैं। तो 15 से 17,000 रुपये का गैप आया है, उस गैप को फिल किया जा सकता है एक टॉप मॉडल के साथ में। हालांकि मैं जानता हूँ सुजुकी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। सेकंड नेगेटिव पॉइंट जो कि इस खूबसूरत डिज़ाइन को ख़राब कर देते हैं वो है इसके ये मिरर्स। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको फेयरिंग वाले मिरर देखने को मिलते हैं और ये जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। अगर आप इनको खोलते हो तो ये काफ़ी बाहर तक जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में बाइक को निकालने में प्रॉब्लम आती है। सेकंड चीज़, जब आप इसको क्लोज़ करते हो, ओपन करते हो तो कुछ टाइम बाद ये लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये खुद से ही फिर ओपन होना शुरू हो जाते हैं। इनके निकल के गिरने का डर रहता है। तो ऐसी कंडीशन में मेरी तरह काफ़ी सारे लोग हो गए जो जिक्सर एसएफ को ओन करते हैं, तो वो मजबूरी में फिर इसके मिरर्स को अब बंद करके ही बाइक को चलाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि या तो आप खोल के चलाओगे तो मिरर टूटने का डर है, और बार बार ओपन क्लोज़ करते हैं तो ये लूज़ हो जाते हैं। फिर इनको सर्विस सेंटर जाओ, टाइट कराने जाओ, तो ये एक प्रॉब्लम मुझे इस बाइक के साथ में नज़र आई है। R15 जो कि फुली फेयर सेगमेंट में आती है, इससे थोड़ा सा ऊपर है, जैपनीज़ मोटरसाइकिल है, ये भी जैपनीज़ है। उसमें अगर आप मिरर्स देखोगे तो वो भी फेयरिंग के ऊपर है और उसमें लॉक सिस्टम है, मतलब यहाँ ऑफ पे लॉक होगा और आप इनको ओपन करोगे तो सीधा एक लॉक होगा, वो एक ही पॉइंट पे जाके सेट हो जाएंगे, मतलब जहाँ से आपको विजिबिलिटी पूरी मिले। तो एक तो इनको सेट करने की दिक्कत रहती है, R15 में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, R15 के मिरर्स बाहर नहीं निकलते हैं हैंडल बार से,
तो उसकी मिरर्स की टकराने की या टूटने की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे वो चीज़ है। साथ ही साथ R15 के मिरर्स मुझे पसंद आए, लेकिन मैं यहाँ पर उन्हें इंस्टॉल नहीं कर सकता क्योंकि दोनों की इंस्टॉलेशन अलग है। तो वो एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे मिरर्स जो है वो इसी तरह से रखने पड़ रहे हैं और आफ्टर मार्केट भी कोई खास बढ़िया ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा है इस बाइक के लिए। थर्ड पॉइंट होगा नेगेटिव, इसकी लाइट्स। इसमें आपको LED हेडलाइट देखने को मिलती है, टेल में भी आपको LED देखने को मिलता है। टेल वाला बहुत ज़बरदस्त नज़र आता है रात के समय पे। और फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो हेडलाइट का जो डिज़ाइन है वो तो खैर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन मुझे इसकी जो लो बीम और हाई बीम की प्लेसमेंट है, एक तो वो अच्छी नहीं लगती, दूसरी चीज़ उससे जो विजिबिलिटी है वो उतनी कोई खास नहीं है। मतलब इसकी हेडलाइट जो है वो बहुत ही ओकेश है, आपको सिटी में अच्छा एक्सपीरियंस दे देगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अंधेरी जगह पे जाओगे या हाईवे राइड्स आप करते हो तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा लाइट जो है वो इसके साथ लगानी पड़ेंगी। इसकी लाइट का थ्रो उतना अच्छा नहीं है। अब ये आप इस तरह से भी मान सकते हो कि क्योंकि कम बजट में बाइक आ रही है तो उतनी हाई इंटेंसिटी LED नहीं डाली गई है इसमें, वो एक रीज़न हो सकता है। लेकिन हाँ, लाइट की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देती। फोर्थ पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप इस बाइक को लेने का प्लान करते हो, क्योंकि ये एक नेगेटिव हो सकता है आपके लिए, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा क्योंकि इसमें लोकेशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। मैं बात कर रहा हूँ सुजुकी के डीलरशिप नेटवर्क की। 4 व्हीलर के अंदर सुजुकी का सबसे बड़ा डीलरशिप नेटवर्क है। कार्स के मामले में सुजुकी सबसे बड़ा डीलरशिप नेटवर्क ऑफर करती है, लेकिन जब बात बाइक्स की करोगे, 2 व्हीलर्स की करोगे, तो वो डीलरशिप नेटवर्क जो है वो श्रिंक हो जाता है, वो उतना बड़ा नहीं है। और अगर आप इस बाइक को खरीदने जा रहे हो तो आप अपने नियरेस्ट डीलरशिप विजिट करके देख लेना। आप एक बार ये देख लेना कि आपके घर से डीलरशिप कितना दूर है। हालांकि मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ, दिल्ली NCR लगता है पूरा, तो यहाँ पर सुजुकी के सर्विस नेटवर्क की कोई इशू नहीं है। पार्ट अवेलेबिलिटी, सर्विस अवेलेबिलिटी सब कुछ है। लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर सुजुकी का डीलरशिप आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में एक बार ये चीज़ ज़रूर चेक कर लेना कि डीलरशिप वगैरह का क्या सीन है। और पांचवा और आखिरी, जो कि इस बाइक को खरीदने के बाद आपको एक अच्छी फील तो देता है, लेकिन कुछ समय बाद वो आपको एक नेगेटिव भी नज़र आएगा, वो है इसका रीसेल वैल्यू या फिर सेकेंड हैंड मार्केट में इसकी डिमांड। भाई, इस मोटरसाइकिल को लोग बहुत कम जानते हैं कि सुजुकी की मोटरसाइकिल है, जिक्सर SF है या कितने सीसी में आती है, क्या है। बहुत सारे लोगों के लिए तो एकदम नई मोटरसाइकिल है, जो पहली बार देखते हैं तो वो पूछ लेते हैं कि भैया ये कौन सी बाइक है, हमने पहली बार देखी है। तो ये वाला सीन इस मोटरसाइकिल के साथ है, जबकि ये इंडियन मार्केट में काफ़ी लंबे टाइम से है। और यही वजह है कि सेकेंड हैंड मार्केट में अगर आप देखो तो इसकी डिमांड कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसका फ़र्क पड़ता है आपकी रीसेल वैल्यू पे। तो अगर आप मोटरसाइकिल खरीद लो लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने के लिए, आप चाह रहे हो कि भाई मेरी ये पहली और आखिरी मोटरसाइकिल होगी, या फिर मैं इसको खरीद तो रहा हूँ लेकिन बेचने का मेरा कोई प्लान नहीं बनेगा, तभी आप उसको कंसिडर करना। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको बाइक शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, 2 साल 3 साल में उनको बाइक रिप्लेस करनी है, फिर कुछ नया खरीदने का मन रहेगा तो नया खरीदना है, तो वैसी कंडीशन में जिक्सर SF आपके लिए घाटे का सौदा हो सकती है, क्योंकि रीसेल वैल्यू जो है वो इसकी काफ़ी कम मिलेगी आपको। सेकेंड हैंड मार्केट में इसकी डिमांड जो है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि रीसेल वैल्यू और भी काफ़ी सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, बाइक की कंडीशन कैसी है, बॉडी लाइन कैसी है, इंजन का क्या हाल है, तो वो सारे रीज़न भी होते हैं। बट हाँ, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से आपको बायर जो है वो उसका बहुत लेट मिलेगा, या फिर मिलेगा तो वो उतने पैसे नहीं देगा जितनी की आपकी इच्छा होगी। तो ये 5 ऐसे पॉइंट हैं जो कि इस बाइक के साथ में आपको ध्यान रखने हैं। इसके नेगेटिव्स आप कह सकते हो, कौन सा आप कह सकते हो। तो ये 5 पॉइंट जो मुझे इसके साथ में फ़ील हुए, मैंने आपके साथ शेयर किए। बाकी अगर आप सुजुकी जिक्सर SF ओन करते हो, लेने का प्लान कर रहे हो, या आप इसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप कमेंट में बताना आपका एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ क्या है, कैसा रहेगा, या आपने डीलरशिप विजिट की तो आपको क्या फील हुआ। कमेंट करना। ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। इस वीडियो को करते हैं एंड जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।